सिनेमा की चकाचौंध भरी इस दुनिया की ये वो शख्सियत हैं जिनकी खूबसूरती का सिक्का बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया तक चला। ढका है आंचल, महका है काजल, झनकी जो पायल, सीने में हलचल। ढका है आंचल, महका है काजल, झनकी जो पायल। विवादों में रहने वाली इस एक्ट्रेस को चाहने वालों की तादाद काफी अधिक थी। बंद कमरे में एक लड़की है और लड़का भी। हालांकि वो अपने करियर को बुलंदियों तक ले जाने में असफल रही, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बनी ही रहती थी। ये कैसा नशा नशा है, ये धड़कन मेरी। करियर की शुरुआत में ही वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच गई। उन दिनों उनकी और अबू सलेम की लव स्टोरी काफी मशहूर हुई थी और फिर अपने करियर को ताक पर रखकर अबू सलेम के प्यार में खोई ये एक्ट्रेस पहुंच गई जेल की सलाखों के पीछे। एक नहीं, दो नहीं, सुरक्षा करो मेरी सांसों जन्म। फिर भी इनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं हुई। उनको लेकर लोगों की दीवानगी का आलम ये था कि वो जेल में कैदी बनकर जहां पहुंची थी, उसी का जेलर उनकी खूबसूरती की गिरफ्त में आ गया। वहां का जेलर मोनिका की खूबसूरती का इस कदर दीवाना था कि उसने मोनिका को देखने के लिए जेल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। यहाँ तक कि जेल के बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, मेरी बिंदिया उड़ा के ले। लेकिन फिर एक दिन इस दीवानगी ने सारी हदें पार कर दी और कुछ ऐसा हुआ जो मीडिया में छा गया था। आखिर कौन है ये एक्ट्रेस और इस एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो मीडिया में चर्चा का विषय बन गई और अब सालों बाद वो फिर से क्यों चर्चा का विषय बन गई हैं? ये कैसा नशा नशा है, ये धड़कन मेरी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ पंजाब की खूबसूरत एक्ट्रेस मोनिका बेदी की, जिनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था डॉन अबू सलेम और इसके बाद ग्लैमर की तड़कती भड़कती दुनिया से वो पहुंच गई अपराध की अंधेर नगरी में और फिर पहुंच गई जेल। लेकिन जेल में भी एक जेलर उन पर ऐसा फिदा हुआ कि उन्हें 24 घंटों देखने के लिए जेल में हर तरफ लगवा दिया सीसीटीवी कैमरा और बना डाला उनका एमएमएस। उनके दीवानों की संख्या अभी भी कम नहीं हुई है। अब उन पर फिदा हो गए हैं एक पूर्व क्रिकेटर। इस वीडियो में आज हम आपको मोनिका बेदी की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं ऐसी बातें जिनसे आप अब तक थे अनजान। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जानी मानी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी कुछ वैसी ही रही है जैसे कि कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हो। मोनिका बेदी का जन्म 18 जनवरी 1975 को चब्बेवाल में हुआ था। वो एक पंजाबी फैमिली में पली बड़ी हैं, लेकिन उन पर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। साल भर की उम्र में ही वो परिवार के साथ होशियारपुर से नॉर्वे आ गई। फिर जब वो मुंबई आई तो लोग उन्हें मारुति वाली एनआरआई गर्ल बुलाया करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास मारुति 1000 हुआ करती थी। बचपन में लोग कहते थे कि वो सायरा बानो की तरह नजर आती हैं। ये बात उनके दिमाग में घर कर गई। डांस से प्यार था, इसीलिए कमरे में खुद को कैद कर लेती और घंटों डांस किया करती थी। उन दिनों श्रीदेवी उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत 1995 में आई साउथ फिल्म ताजमहल से की थी। उसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के साथ फिल्म सुरक्षा से बॉलीवुड डेब्यू किया और उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। मैं प्यार तुझे क्यों करने लगी इतना तो। इसके बाद प्यार इश्क और मोहब्बत, फिर गोविंदा के साथ जोड़ी नंबर 1 में काम करके वो पॉपुलर हो गई। तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, हा हा हा, तेरी बिंदिया उड़ा के ले। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि ये सिंपल और खूबसूरत एक्ट्रेस इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलेगी, लेकिन डॉन अबू सलेम के इश्क में वो ऐसी डूबी कि बॉलीवुड से कनेक्शन ही टूट गया। ये कैसा नशा नशा है, ये धड़कन मेरी। बात 1998 की है। कहते हैं कि दुबई में एक बड़े होटल में एक शानदार इवेंट में पहली बार मोनिका बेदी पर अबू सलेम की नजर पड़ी। पहली ही नजर में वो खूबसूरत मोनिका पर दिल हार बैठा। पार्टी के बाद अबू सलेम ने नाम बदलकर खुद को एक बिजनेसमैन बताते हुए मोनिका को फोन किया।
फिर तो फोन और दोनों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा। दुबई में ही वो उनके साथ कई बार मूवी डेट पर देखी गईं। वो कई बार अलग अलग रेस्टोरेंट्स में साथ नजर आते और फिर शुरू हो गया दोनों के बीच ना खत्म होने वाला प्यार का सिलसिला। कुछ समय बाद मोनिका बेदी वापस भारत लौट आईं, लेकिन उनके दिल में तो डॉन बसा था। उन दिनों मोनिका को बॉलीवुड में कदम रखे कुछ ही साल बीते थे। 1995 में अपनी पहली फिल्म सुरक्षा से ही वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने में कामयाब हो गई थी। बॉलीवुड के कई और प्रोजेक्ट्स भी मोनिका के हाथ में थे, लेकिन अबू सलीम का प्यार मोनिका के दिल में धीरे धीरे और गहरा होने लगा। दोनों घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे। मोनिका को अबू की आवाज में इतनी कशिश लगती थी कि अब वो कॉल का इंतजार करती रहती। मोनिका अपनी हर बात अबू को बताया करती थी। मोनिका को लगता था कि वो भी अबू सलीम के बारे में सब कुछ जानती है। प्यार की कशिश के कारण दोनों एक बार फिर 9 महीने बाद मिले और डॉन के प्यार में गिरफ्तार होकर मोनिका दुबई में ही अबू सलीम के साथ रहने लगी। इस बार अबू सलीम ने मोनिका को अपना सही नाम बताया, लेकिन डॉन के प्यार में डूबी मोनिका को अबू सलीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कहना है खुद मोनिका बेदी का। दिल है दीवाना, के कदम है, अरमा जवां है, मस्ती में हम हैं, आँखों में क्या है, हल्का नशा है, दिल की गली में। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू जब मोनिका बेदी से मिला था तो वो शादीशुदा था और अबू ने मोनिका से इस बात को छुपाया भी नहीं। मोनिका बेदी और अबू सलीम लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। मोनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अबू सलीम शादीशुदा हैं, लेकिन मोनिका के प्यार में अबू सलीम ने अपनी बीवी को तलाक देने का मन बना लिया था। बेहद हैंडसम दिखने वाला अबू सलीम तब तक काफी पावरफुल हो चुका था। वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाता था, हमेशा बॉडीगार्ड्स उसके साथ होते थे, बड़ी लग्जरी कारें, होटल, वो सब कुछ उसके पास था जो किसी भी लड़की को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। मोनिका बेदी भी खुद ये मानती हैं कि अबू सलीम उससे बेहद प्यार करता था, उसका पूरा ध्यान रखता था और यही वजह है कि वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल थी। इसी दौरान अबू सलीम पर कानून का शिकंजा कसने लगा और उसे दुबई छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। इसके बाद अबू सलीम ने अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को भी वहीं बुला लिया। बॉलीवुड छोड़कर मोनिका बेदी भी अपने प्यार के साथ यूएस में रहने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका में ही दोनों ने निकाह भी कर लिया। मोनिका अबू के साथ ही रह रही थी। अबू सलीम मोनिका को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था, तो मोनिका भी डॉन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती। वो अबू सलीम के लिए खाना बनाती, उसके बर्तन साफ करती, उसके कपड़े धोती। एक तरफ डॉन पर पुलिस का शिकंजा कस रहा था, तो दूसरी तरफ दोनों का प्यार गहरा हो रहा था। बेडरूम से लेकर किचन तक डॉन की जिंदगी के हर पल में मोनिका शामिल हो चुकी थी और तब तक ये बात बॉलीवुड में भी हवा की तरह फैल गई। हर कोई मोनिका को अबू सलीम की माशूका के नाम से जानने लगा। अबू सलीम पुलिस से बचने के लिए फर्जी पेपर के साथ अलग अलग देशों में घूम रहा था। अमेरिका के बाद इन दोनों ने पुर्तगाल के लिस्बन में अपना नया आशियाना बनाया। पुलिस बेशक डॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी थी, लेकिन गर्लफ्रेंड का साथ उसे मजबूती दे रहा था। दोनों पुलिस से बचते हुए भी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। हालांकि मोनिका ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पुर्तगाल में आकर ही अबू सलीम के असली अपराधों का पता चला। खासकर जब मोनिका को मुंबई धमाकों में अबू सलीम के हाथ होने की खबर पता लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तब तक वो डॉन की माशूका के नाम से मशहूर हो चुकी थी। उनका नाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका था। 2002 में पुर्तगाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके देश में प्रवेश करने के जुर्म में अबू और मोनिका को पुर्तगाल के ही एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। 3 साल तक ये दोनों जेल में रहे। वहां से साल 2005 में दोनों को भारत के सुपुर्द किया गया। अदालत ने मोनिका को फर्जी पासपोर्ट के साथ सफर करने का दोषी पाया। मोनिका बेदी ने सना मलिक कमाल के फर्जी नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था। फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका को पहले भोपाल के जहांगीराबाद थाने में रखा गया और बाद में भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मोनिका को क्या पता था कि जेल के अंदर भी उन्हें एक ऐसा दीवाना मिल जाएगा जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल भोपाल सेंट्रल जेल के जेलर पुरुषोत्तम सोम कुंवर मोनिका की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो मोनिका को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे और अपनी ड्यूटी के नियमों का उल्लंघन करके मोनिका की हर ख्वाहिश जेल में पूरी करते थे। ऐसी खबरें भी वायरल हुई थी कि मोनिका को जेल में नहाने के लिए खास तौर पर डव साबुन दिया जाता था। यही नहीं, मोनिका हर रोज किसी न किसी होटल का खाना खाया करती थी और उनकी खूबसूरती खराब न हो इसीलिए हर तरह के कॉस्मेटिक भी जेल के अंदर पहुंचाए जाते थे।
वहाँ का जेलर मोनिका की खूबसूरती का इस कदर दीवाना था कि उसने मोनिका को देखने के लिए जेल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। मामला उस समय विवादों में आया जब पता चला कि जेलर ने मोनिका का एमएमएस बनाने के लिए बाथरूम में भी कैमरे लगवा दिए। जब ये एमएमएस लीक हुआ तो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि बाद में जेलर को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2007 में जब मोनिका सलाखों के पीछे अपनी सजा पूरी करके बाहर निकली तो उन्हें कैमरों में कैद करने के लिए तमाम भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान भगदड़ का माहौल भी बन गया था। हालांकि जेल में बिताए वक्त और उसके बाद सामान्य जिंदगी में वापस लौटना मोनिका के लिए काफी चैलेंजिंग था। जेल की सजा काटने के बाद मोनिका बेदी जब जेल से बाहर आई तो 2008 में बिग बॉस सीजन 2 में उन्हें एंट्री मिली। इसमें मोनिका की जिंदा दिली और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद मोनिका कई रियलिटी शोज में नजर आई, जिनमें झलक दिखला जा और देसी गर्ल का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है। मोनिका के अनुसार बिग बॉस 2 के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए थे। इसके बाद वो बड़े बजट के शो सरस्वती चंद्र में भी नजर आई। मोनिका ने टीवी शोज करने के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी हाथ आजमाया। हालांकि मोनिका अब एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं, जब पिछले दिनों वो पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन और नौरीन के बेटे असुद्दीन की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंची। इस शादी में मोनिका बेदी अजहर की तरफ से स्पेशल गेस्ट बनकर गई थी। मोनिका बेदी और अजहरुद्दीन के रिलेशंस और बढ़ती नजदीकियों को लेकर तमाम तरह की खबरें आई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप मोनिका बेदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास मोनिका बेदी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर